स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करिश्मा। वेलकम टू स्टेनो क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वोवल्स की समरी की थी, ठीक है। अब आज हमारी क्लास 7th है जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा पिटमैन के अकॉर्डिंग है। पिटमैन न्यू एरा जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे चैप्टर्स करा रही हूँ। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टू फॉर्म्स ऑफ आर। टू फॉर्म्स ऑफ आर का मतलब क्या है कि जो हमारा आर स्ट्रोक है उसको हम कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर क्या है, लेटर, इसका साइन, देन हमारा इसका एग्जाम्पल, मतलब इसकी साउंड क्या होगी, और इसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे हम बनाएंगे आर, ठीक है। लेटर क्या है, आर। तो आर जो है हमारा दो तरीके से बनता है, एक तो अपवर्ड फॉर्म में, एक डाउनवर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अपवर्ड फॉर्म। अपवर्ड फॉर्म में क्या होगा, जैसे हमारा चे बनता है ना, ऐसे ही हमारा आर बनता है, बट चे जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन अप टू डाउन होता है, ये हमारा डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है। कैसे, आर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क बना देती हूँ, आपको नहीं दिख रहा हो तो। आर, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये एरो शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। सेकंड फॉर्म इसकी क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड क्या, जो ये सर्कल है इसका हमारा जो 1/4 पार्ट है वो है हमारा ये, जैसे ये वाला, ठीक है, आर। ये कैसे बनेगा हमारा, डाउनवर्ड, ठीक है। इनकी साउंड क्या है, रे। आर की साउंड क्या होगी, रे। वो डाउनवर्ड हमारा कब बनेगा, जब हमारा आर से पहले कोई वोवल होगा तो उसकी साउंड क्या होगी, अर। एग्जाम्पल, एयर, क्या, एयर। तो अर, आर से पहले वोवल है ना, तो क्या, ए और अर की साउंड आ रही है इधर, डेयर, डे, ए आ गया और अर। तो अर से पहले वोवल आ रहा है, डेयर, अर, ठीक है। और जो ये हमारा अपवर्ड है इसमें क्या है, रो। तो इसमें क्या होगी, हमारी स्टार्टिंग ही जो है वर्ड की वो आर स्ट्रोक से होगी, रो, रो, र की साउंड। कौन सी साउंड आ रही है हमारे यहाँ पे, र की। रीच, र की साउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आर का यूज़ है हम वो 3 तरीके से करेंगे, बिगनिंग में, एंड में, और अदर जॉइनिंग्स मतलब मिडल में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज आर जॉइनिंग इन स्टार्टिंग। जब हमारा आर जो है स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक है, जब हमारा आर जो है स्टार्टिंग में आएगा तो उसका सिंबल क्या होगा, अपवर्ड आर, अपवर्ड, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड आर। जब आर से वर्ड स्टार्ट होंगे, मतलब जब कोई भी वर्ड हमारा आर से स्टार्ट होगा तो हमारी जो डायरेक्शन होगी आर स्ट्रोक की वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे रेड, क्या, रेड। तो क्या होगा, आर जो है हमारा र की साउंड आई, रेड, र, ड, रेड, सेकंड प्लेस वोवल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रो, ओ की आवाज है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस वोवल, रो, रो। नेक्स्ट इज रूट, ऊ की आवाज, थर्ड प्लेस वोवल, रूट। तो क्या बनेगा, थर्ड प्लेस है तो कटिंग द लाइन, रूट, ठीक है, थर्ड प्लेस वोवल। नेक्स्ट इज रग, क्या है, रग, अ की साउंड आई। अ की साउंड किस में थी, हमारे सेकंड प्लेस वोवल में। तो कहाँ बनेगा ये, ऑन द लाइन, र, ग, रग। नेक्स्ट वन इज रिंग, रिंग, ई की साउंड, इंग, इंग, क्या है, ई। तो कौन सा प्लेस है ये, थर्ड प्लेस। तो आर कैसे बनेगा, कटिंग द लाइन, री, इंग। ING है ना, एन और जी के लिए मैंने बताया था, एन को हम डार्क कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंग, तो रिंग। नेक्स्ट वन इज रीच, ये भी क्या है, ई की साउंड, बड़ी, छोटा ई, बड़ा ई, ये बड़ी है, ये छोटा ई, रिंग, इंग, थर्ड प्लेस, ये भी हमारा थर्ड प्लेस, रीच, कटिंग द लाइन, री, च, रीच, ओके। अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेडली, क्या है,
रेडली, रेडली, रेडली। तो अब हमारा लास्ट में जो है वाई आ रहा है, ठीक है, हम इसको रेडल पढ़ सकते हैं, लेकिन वाई आया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में डॉट लगा देंगे। डॉट से हमें पता चल जाएगा कि लास्ट में हमारी जो साउंड है वो आई वोवल की है, रेडली। ओके, नेक्स्ट वन इज रिटेल। क्या है, रिटेल, रिटेल, रिटेल। ओके, वोवल में आपको प्लेस कर देती हूँ, रे टे लो, रिटेल। अब आप यहाँ पे अगर वोवल ना लगाओ आई के लिए, रेडली के लिए, ई के लिए, तो हम रिटेल और रेडली में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे वोवल लगाया है ताकि हम ई के साउंड को पहचान सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेंज। क्या, रेंज। अब ए की साउंड है, सेकंड प्लेस रे, रे न जो, रेंज। ओके, सेकंड प्लेस वोवल। नेक्स्ट इज रैंक, ए, फर्स्ट प्लेस, तो अबव द लाइन, रैंक, रैंक, न, रैंक, न की साउंड, क, रैंक। रिलीफ, रिलीफ, रे ल फ, रिलीफ, ठीक है, रिलीफ। अब हमारा आता है कि व्हेन अ वर्ड बिगिन विद द कॉम्बिनेशन वोवल और आर यूज, ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमारा आर जो है, आर स्ट्रोक है, वो वोवल की साउंड के साथ यूज होगा तो हमारा कैसा बनेगा। जब हमारा आर वोवल है वो हमारा वोवल के साथ यूज होगा तो कैसे बनेगा, कैसे, डाउनवर्ड, ठीक है, कैसे, एयर, वोवल आ गया इससे पहले, ए आ गया, र से पहले ए आ गया तो क्या ये बनेगा हमारा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा। अब ए है, ए से हम क्या पता, ए से क्या पता लगेगा हमें कि ये सेकंड प्लेस है, तो ऑन द लाइन बनेगा, एयर। पहले आ रहा है वोवल इसलिए हम इसको पहले लगा देंगे वोवल को। नेक्स्ट वन इज आर्म, आर्म, फर्स्ट प्लेस, आर्म, आर्म, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा और हमारा क्या है, फर्स्ट प्लेस वोवल, और, ठीक है। ये पहले वोवल्स आ रहे हमारे, इसलिए हमें स्ट्रोक से पहले हमने जो है वोवल्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा ईयर। अब ईयर में क्या है, ये ई, तो कटिंग द लाइन थर्ड प्लेस आर, तो आर जो है हमारा कटिंग द लाइन बनेगा, ईयर, ईयरली, ईयरली, सॉरी अर्ली, अर्ली, तो अ साउंड सेकंड प्लेस, ली, अर्ली। यहाँ पे हम लगा देंगे डॉट वोवल ताकि हमें पहचान हो जाए कि हमारे लास्ट में क्या आ रहा है, वाई, अर्ली। नेक्स्ट वन इज आर्मी, आर्मी, फर्स्ट प्लेस वोवल, लास्ट में हमने डॉट लगाया, सॉरी लास्ट में हमने यहाँ पे डॉट लगाया जो हमें बताएगा कि ये हमारा वाई पे ख़त्म है। नहीं तो हम इसको आम भी पढ़ सकते हैं ना, और अगर यहाँ आम और आर्मी में हमारा यही डिफरेंस है कि हमने लास्ट में डॉट वोवल लगाया जो हमें बताएगा कि यहाँ पे वाई की साउंड है। ओके, अब हम बात करते हैं जब हमारा व्हेन आर यूज्ड एट द एंड। क्या, व्हेन आर यूज्ड एट द एंड, जब हमारा आर एंड में यूज़ होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे। जब हमारा आर जो स्ट्रोक है वो एंड में यूज़ होगा तो हमारा कैसे बनेगा, डाउनवर्ड आर। कैसे, डाउनवर्ड आर। एग्जाम्पल देखते हैं, कार, क्या, कार, तो कार आ क्या है, फर्स्ट प्लेस वोवल, अबव द लाइन, कार, कार, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगाया। नेक्स्ट इज फार, मैं सब में वोवल्स नहीं लगाऊंगी, आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप विदाउट वोवल आउटलाइन बनाना और उसको रीड करना
आए, क्योंकि जो आगे आपकी डिक्टेशंस होगी उसमें हम विदाउट वोवल करेंगे ताकि आपको इजीली रीड कर सके, क्योंकि वोवल लगाने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपको विदाउट वोवल जो है रीड करना आना चाहिए। ठीक है, फार, फार। अब ये जो है एफ बनाया कर्व और आर इसके साथ मैंने जो कनेक्ट किया, तो इसमें हम कैसे रीड करेंगे, जो मैंने एफ स्ट्रोक है ये सॉरी एफ जो कर्व है मैंने ये अबव द लाइन बनाया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, क्योंकि मेरा जो एफ कर्व है वो मेरा लाइन से पहले ही खत्म हो गया, और जो सेकंड है हमारा कर्व वो हमारा कटिंग द लाइन आया है। ठीक है, अगर यही सेकंड प्लेस पे होता, जैसे फेयर होता और सेकंड प्लेस पे हम बनाते इसको, जैसे मैंने ऐसे किया फेयर, तो मैं क्या करती, एफ कर्व को जो है लाइन पे टच करके बनाती, मतलब एफ कर्व जो हमारा कंप्लीट जो है लाइन से ऊपर होता और आर कंप्लीट हमारा नीचे आता। ठीक है, और अगर थर्ड प्लेस में होता जैसे फियर, तो हम क्या करते, एफ कर्व को कटिंग द लाइन बनाते और जो आर है वो हमारा पूरा नीचे बनता और एफ का हाफ पार्ट भी हमारा नीचे बनता। तो ये हम रीड करने का हमारा तरीका है कि हम विदाउट वोवल जो है कोई भी वर्ड्स उसको कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेन। क्या, पेन, नेक्स्ट वन इज पेन, पेन, पेन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरर। क्या, एरर, एरर। अब ए, ठीक है, ए फिर र बनाया, उसके बाद दोबारा र, तो एक और आर, रर, एरर। अपेयर, क्या, अपेयर, अपे बनाया, पे बनाया, फिर अर, अपेयर। ठीक है, फियर, फियर थर्ड प्लेस, तो क्या बनेगा हमारा, एफ कटिंग द लाइन, फियर थर्ड प्लेस पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड्स दैट एंड इन और एंड एयर, कि जिन वर्ड्स के एंड में और एयर आता है उनमें जो आर कर्व है, आर स्ट्रोक है, वो कैसे बनता है। जैसे डोर, तो इसमें और आया ना, ये वाली साउंड आई ना, और की, डोर, तो कैसे, डोर सेकंड प्लेस है, डोर सेकंड प्लेस क्यों है, क्योंकि जो ओ की साउंड है ये हमारी लॉन्ग है, डोर, डोर तो नहीं है ना, डोर है, इसलिए हमारा क्या है, सेकंड प्लेस। नेक्स्ट वन इज हम प्योर, प्योर, और की साउंड है, और की साउंड, और, प्योर, प्योर। ठीक है, तो ये जो और की साउंड में है ना, आर जो है हमारा डाउनवर्ड बनेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पियर। क्या, पियर, पेयर। नेक्स्ट वन इज श्योर। क्या, श्योर, श्योर। ठीक है, श्योर सेकंड प्लेस है हमारा, श्योर, आर। फिर आता है हमारा फेयर, फेयर। तो अब आपको ये तीनों एग्जाम्पल मिल गए हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का। कैसे, फार था, अबव द लाइन एफ कर्व मैंने बनाया, आर हमारा कटिंग द लाइन गया। ठीक है, फर्स्ट प्लेस हो गया। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारा फियर था, फियर में क्या था, थर्ड प्लेस वोवल आ रहा था, तो एफ कर्व हमारा कटिंग द लाइन बना और आर हमारा डाउनवर्ड बन गया कंप्लीट। अब हमारा फेयर आया जिसमें हमारा सेकंड प्लेस वोवल है, तो इसमें हमने एफ कर्व को लाइन से टच करके बनाया, मतलब कंप्लीट एफ हमारा कर्व लाइन पे बना, उसके बाद अब कंप्लीट आर हमारा डाउनवर्ड बना, तो फेयर। ठीक है, ये हमारे वोवल्स का पहचान हो गया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोर। क्या, फोर, फोर, फोर। ओके, अब आता है हमारा when a word ends with the combination r vowel, जब हमारा जो आर स्ट्रोक है वो हमारा वोवल के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है, तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे।
ठीक है। जब आर्क स्ट्रोक, जो आर स्ट्रोक है उसका यूज़ वोवल के साथ होगा तो हमारा जो आर जो है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट अपवर्ड। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे यूज़, कैसे, जैसे कैरी, र आया, ये वाला र, ठीक है। उसके बाद वोवल, अब जो ई है लिखा तो हमने वाई है बट हमारी साउंड तो ई की है ना यहाँ पे, ई, कैरी। तो यहाँ पे ये वोवल आर, ये सॉरी हमारा आर स्ट्रोक आ गया, इसके साथ में हमारा वोवल आ गया, यही फॉर्म बन गई ना, आर प्लस में वोवल। तो यहाँ पे कौन सा आर यूज होगा हमारा, अपवर्ड। कैसे, कैरी, कैरी, कैरी। वो वाई है तो लास्ट में डॉट लगा देंगे पहचान के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज मैरी, मैरी, मेमोरी, क्या है हमारा, मेमोरी, मेमोरी। नेक्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट प्लेस, फैक्टरी, फै, ठीक है, फर्स्ट प्लेस आ गया। के स्ट्रोक, टी स्ट्रोक, री, अपवर्ड ही। क्यों, क्योंकि आर के साथ हमारा वोवल का कॉम्बिनेशन आया है इसलिए हमने अपवर्ड बनाया, फैक्ट्री। इंजरी, इंजरी, थर्ड प्लेस का हमने इनका लगाया, जर्री, वाई के लिए डॉट, ठीक है। अब हमारा आता है ऑकवर्ड जॉइनिंग ऑफ आर। ऑकवर्ड जॉइनिंग ऑफ आर का क्या मतलब है कि जब आर हमारा डाउनवर्ड मतलब मिडल में आ जाता है एक तरह से, ठीक है, उसको हम ऑकवर्ड जॉइनिंग, हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है बुक में कि एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, एक हमने एंड में पढ़ लिया। अब आती है बात मिडल में, ठीक है, कि मिडल में अगर हमारा आर आता है तो हमारा कैसे यूज होगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा, सॉरी पहला पॉइंट है हमारा डाउनवर्ड बिफोर एम। इसका मतलब है अगर हमारा आर स्ट्रोक या आर कर्व जो भी है वो हमारा एम से पहले आएगा तो हमारा क्या, डाउनवर्ड बनेगा। और डाउनवर्ड बेसिकली आर का कर्व बनता है, आर का स्ट्रोक नहीं बनता। ओके, तो डाउनवर्ड कैसे बनेगा, जैसे रो, क्या है हमारा, रूम, रूम, ओ की साउंड थर्ड प्लेस, तो कैसे बनाएंगे आर को हम, कटिंग द लाइन, रू म, रूम, ठीक है, रूम, रूम। नेक्स्ट इज रोम, ऑन सेकेंड प्लेस ऑन द लाइन, रोम। अब ये सारा जो हमारा गेम है देखो पोजीशंस का ही है। अगर हमारी आउटलाइन ठीक होगी तो हम उसको करेक्ट पढ़ेंगे, रोम और रोम। अब हमने रोम की आउटलाइन ऐसे लिख दी और रोम की आउटलाइन ऐसे लिख दी तो हमारा वो गलत पढ़ा जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ वोवल्स की साउंड पे ध्यान दीजिए और अपना वोवल्स का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से कीजिए। इसी के बाद आप आगे बढ़ना, जैसे आपकी साउंड क्लियर होगी आपका आउटलाइन तभी सही बनेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेमेडी, क्या है, रेमेडी, रेमेडी, ई की साउंड तो डॉट लगा दिया, रेमेडी। नेक्स्ट इज फॉर्म, फॉर्म, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ये फर्स्ट प्लेस है इसलिए मैंने एफ कर्व जो है कंप्लीटली अबव द लाइन बनाया, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा आर स्ट्रोक है वो हमने कटिंग द लाइन बनाया। देन जैसे हमारी डायरेक्शन जाएगी एम की वैसे। अब एम से पहले आर आ रहा है तो हमने इसलिए इसको क्या बनाया है, लाइन वो डाउनवर्ड बनाया आर, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से मिडल में आ गया यार। नेक्स्ट इज फॉर्म, क्या है, फॉर्म, 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 ठीक है। अब हमारा आता है अपवर्ड बिफोर टी डी जे एंड थ। इस क्या मतलब है कि अगर हमारा जो, अगर हमारा आर स्ट्रोक टी डी जे थ से पहले आता है तो अपवर्ड बनेगा। कैसे बनेगा,
अपवर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे एरिड, क्या एरिड, पहले आ गया एरिड, एरिड, एरिड। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हमने ना पहले पढ़ा था कि अगर हमारा आर से पहले कोई वोवल आ जाता है तो हमारा डाउनवर्ड बनता है ऐसे, बट हमारा यहाँ पे हमने जो है अपवर्ड क्यों बनाया। बेसिकली डिफरेंस यही है कि अभी हमने यहाँ पे रूल की बात की है कि टी डी च ज थ से पहले अगर हमारा आर आ जाता है तो वो हमारा अपवर्ड बनता है। तो हमें ये वाला पॉइंट और जो पहले पॉइंट हमने पढ़ा है उसमें यही डिफरेंस है। हमें देखना होगा कि हमारा जो वर्ड है उसमें हमने टी डी च ज थ दिया हुआ है या नहीं। अगर वहाँ पर टी डी च ज थ नहीं है तो हम अपने पहले वाले आउटलाइन बनाएंगे, अदरवाइज हम ये वाली आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, आर्च। नेक्स्ट इज आर्च, 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 अर्ज, अर्ज, अर्थ, नेक्स्ट अर्थ, अर्थ। ओके, ये था हमारा लाइट बनेगा अर्थ। नेक्स्ट इज हमारा एरेटा, एरेटा, इरेटा, इरेटा। ठीक है, वोवल प्लेस कर देते हैं, ए रे सेकंड प्लेस, ये लाइट है ये डार्क है, देन हमारा टा, अ फर्स्ट प्लेस, एरेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपवर्ड आफ्टर अ स्ट्रेट स्ट्रोक। नेक्स्ट पॉइंट इज अपवर्ड आफ्टर अ स्ट्रेट स्ट्रोक्स, कि जब हमारा आर जो स्ट्रोक है वो अपवर्ड बनेगा जब हम उससे पहले हमारा कोई स्ट्रेट स्ट्रोक आएगा। अपवर्ड आफ्टर अ स्ट्रेट स्ट्रोक, कि कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक है अगर उसके बाद हमारा आर आता है तो हमारा आर जो है स्ट्रेट ही बनेगा। कैसे? रेयर, रेयर। ठीक है, कैसे? रेयर, तो कटिंग द लाइन थर्ड प्लेस रियर। तो एक तो आर हमने ये बनाया रे थर्ड प्लेस, ठीक है, इसका डॉट, उसके बाद दोबारा हमारा आर है तो स्ट्रेट ही बनेगा, मतलब आर हमारा स्ट्रेट था, उसके बाद स्ट्रेट स्ट्रोक जो आर जो है हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक ही बनेगा। रेयर, रेयर। ठीक है, रोर, रोर। तो सबकी सेम आउटलाइन है, रेयर, रोर, बट हमारा वोवल प्लेस कर देंगे तो उससे हमें रीड करने में इजी होगा। रेयर, ठीक है, रोर। अवेयर, अब हमारा क्या आ गया? अवेयर। अब वे जो है हमारा क्या है? अपवर्ड है ना, और उसके बाद आर आ गया तो क्या मतलब स्ट्रेट ही जाएगा। अवेयर, अ फर्स्ट प्लेस, अवेयर। इसके बाद हमारा कैरियर, कैरियर, ठीक है, कैरियर। इसमें हमें बात क्या याद रखनी है? इट इज़ बेटर टू राइट अपवर्ड आर इन द मिडल ऑफ द वर्ड, कि हम मेजरली हमने अभी पढ़ा था कि जो आर अगर हमारा मिडल में आता है ना तो वो डाउनवर्ड बनता है। एक तो एम का कॉन्सेप्ट था और उसके बाद बेसिकली उसमें यही बताया था, बट हमें ये याद रखना कि जितनी हमारी कोशिश होगी, हम जो मिडल में आर आएगा ना वो हमें उसकी आउटलाइन स्ट्रेट ही बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, कैसे? जैसे हमारा यहाँ पे क्या है? मार्च, मार्च, तो आर बीच में आया। बेसिकली जब हमारा आर बीच में आएगा तो एम, एक एम का कॉन्सेप्ट है, एम से पहले आएगा तो भाई हमारा डाउनवर्ड ही बनेगा। बट अगर हमारा उसके बाद कोई भी आ जाता है तो हम उसको क्या करेंगे? अपवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। मार्च, पार्टी, पार्टी, तो मैं पा बनाया, आर मैंने अपवर्ड ले लिया। ठीक है, पार्क, पार्क, पार्क। 40,
अथॉरिटी, 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 ठीक है। सब में लास्ट में हम यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, दोनों में वाई पहचानने के लिए कि हमारा लास्ट में वाई आ रहा है। चार्ज, चार्ज, फोर्थ, 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 ठीक है, फोर्थ। अब हमारा फोर्थ और 40 में क्या है, यहाँ पे मैंने लाइन नहीं बनाई हुई है तो आपको क्लियर नहीं होगा। बेसिकली हमारा देखो 40, 40 ओ के साउंड फर्स्ट प्लेस, 40 4 और सेकंड प्लेस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट वोवल्स का है। नेक्स्ट एग्जांपल इज मार्क, मार्क, मार्क। नेक्स्ट वन इज थोरोली, थोरोली, थोरोली फर्स्ट, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स फॉर्म है हमारी आर, अपवर्ड आर, अवर और आर के लिए हम कटिंग द लाइन बनाएंगे आर, शुड के लिए हम डार्क हल्का सा टिक, ठीक है, शुड। योर, योर हमारा जो है वो हमारा ऑन द लाइन बनेगा योर, आर, ये आर ही है सब, अपवर्ड और डाउनवर्ड इनकी शॉर्ट फॉर्म से। हमारी ईयर हमारा कटिंग द लाइन, हुज हमारा डार्क बनेगा कटिंग द लाइन, थ, लार्ज हमारा च के जो च है हमारा वो डार्क में बनेगा। थैंक के लिए हमें थ जो है लाइट बनेगा, थैंक, थैंक और थैंक दोनों के लिए, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने आर की दो फॉर्म पढ़ी, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड में ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड में नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये मैंने स्लाइड टिल्ट बना दिया है, इसको स्ट्रेट बनाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि आर जो है हमने 3 तरीके से यूज़ किया हुआ है, बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हमने कि आर जो डाउनवर्ड आर अपवर्ड आ रहा है उसका कैसे कैसे हमें शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है। याद रखना ये लार्ज जो है हमारा डार्क है, और जैसे हम डिक्टेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें याद नहीं रहता कि भाई हमें ये लाइट और डार्क में स्पीड में, तो हम क्या करते हैं जब 2 आउटलाइन हमारी सेम होती है तो एक आउटलाइन पे हम टिक कर देते हैं हल्का सा, और दूसरी आउटलाइन हमारी वैसे, जैसे हमारा देखें हम थिंक और थैंक दोनों की सेम आउटलाइन है, ठीक है, थिंक और थैंक, तो हम क्या करेंगे थैंक पे ऐसे हल्का सा कट ले लेंगे ताकि हमें इसमें डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये हमारा थैंक है, ये हमारा थिंक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी क्वेरी सॉल्व कीजिए। थैंक यू।